उत्तरकाशी में यमुनोत्री पैदल मार्ग के पास में दरका पहाड़, 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और अभी भी कई दबे हुए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमें मौके पर है, रेस्क्यू जारी है। एक बच्ची और एक व्यक्ति के शव बरामद किए गए हैं। एक घायल यात्री को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो बता दें आपको कि यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर भैरव घाटी के पास अचानक से भूस्खलन हो गया। पहाड़ से गिरे भारी मलबे में कई यात्री दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और बाद में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू के दौरान एक घायल यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जबकि अब तक एक बच्ची और एक व्यक्ति का शव मलबे से बरामद किया जा चुका है। प्रशासन ने हाई मास्क लाइट की मदद से रात भर राहत एवं बचाव अभियान जारी रखा। मंगलवार सुबह से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों को भी लगाया गया है। नितिन चौहान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अब तक एक बच्ची और एक शख्स का शव बरामद किया गया है और अभी भी अन्य कई लोग ऐसे हैं जो कि मलबे में दबे हुए हैं, क्या अपडेट है मामले को लेकर? कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू? ऋतु, देखिए, यमुनोत्री पैदल मार्ग का जो ये कल का घटनाक्रम है भूस्खलन का, इसमें अब स्पष्ट तौर से जो है वो तस्वीर सामने आई है। 2 लोगों की मौत है और जबकि 2 लोग जो है अभी मिसिंग है। इसके साथ व्यक्ति घायल है, उसका प्राथमिक उपचार कर उनको छुट्टी कर दी गई है अस्पताल से। इसके साथ ही जो 2 मृतक हैं वो बेटी और पिता है और ये जौनपुर उत्तरकाशी रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो अभी जो मिसिंग जो चल रहा है इसमें एक नई दिल्ली से है, जबकि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो महाराष्ट्र से है। अभी ताजा हालातों की अगर हम बात करें तो जिलाधिकारी जिस तरीके से लगातार कल पूरी देर से हम तक मॉनिटरिंग करते आए थे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र पर, तो सुबह वो अपने मौके पर भी पहुंचे हैं और यहाँ पर जो राहत जो कार्य है उसका वो देख रहे हैं। इसके साथ ही जो एसडीआरएफ जिस तरीके से पहले यहाँ पर रेस्क्यू कार्य में तैनात थी, इसके बाद एनडीआरएफ भी यहाँ पे आई है। रेस्क्यू कार्य जो है वो चल रहा है, क्योंकि अभी भी 2 लोग मिसिंग है और ये कब तक मिसिंग रहते हैं कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर जो उत्तराखंड पुलिस के जो जवान है या फिर एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ जो है वो मौके पर है और रेस्क्यू कार्य अब लगातार जारी है। ऋतु, अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक और चलेगा, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इसको कहा नहीं जा सकता कि रेस्क्यू कार्य कब तक चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यमुनोत्री जो पैदल मार्ग है भैरव घाटी के पास पे, इसमें जो पैदल मार्ग में जो भारी मात्रा में जो बोल्डर और चट्टानी जो मलबा था वो आया था, वो हटा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इसको हटा दिया गया है। लेकिन जो जिस तरीके से 2 मिसिंग की जो पुख्ता तौर से जो बात सामने आई है कि जो 2 लोग दिल्ली और महाराष्ट्र के जो हैं उन ढूंढने का जो कार्य है वो लगातार अभी भी जारी है। लेकिन ये रेस्क्यू कब तक चलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो तय है, जब रेस्क्यू में जो मिसिंग जो लोग हैं मिल जाएंगे तो रेस्क्यू जरूर बंद होगा। चलिए ठीक है नितिन, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेटर में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। कल सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आज सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। तो बता दें आपको कि नैनीताल हाईकोर्ट ने तीसरे पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह थी आरक्षण नीति कि यहाँ पर जो आरक्षण की स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है और साथ ही जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिसकी वजह से रोक लगा दी गई थी। कुछ याचिकाएं दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिस पर ये सुनवाई हुई थी और इसी मामले में हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी थी और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। आज सरकार की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन साथ ही जो रोक है वो बरकरार रहेगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर, जब तक कि सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है आरक्षण पर। और साथ ही कल सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी और कल की तारीख दी गई है, तो कल की तारीख में सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। साथ ही मामले पर बता दें आपको कि कल इस मामले को लेकर सुनवाई तमाम याचिकाओं पर होनी है। हालांकि फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक ही रहेगी। बता दें आपको कि 10 और 15 तारीख को वोटिंग होनी थी, लेकिन क्योंकि अब चुनाव रोक दिए गए हैं तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या हो। हरिद्वार से खबर, जहां पर धर्मनगरी में मौसम ने बदला मिजाज। हल्की हवाओं और झमाझम बारिश लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रही है। बारिश से पहाड़ पर मौसम सुहाना हो गया है। मौसम के बदलाव से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। तो बता दें आपको कि पहाड़ों पर मौसम बदला बदला नजर आ रहा है और इस वजह से यहाँ पर झमाझम बारिश भी हो रही है। साथ ही तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं।
उत्तराखंड में मानसून की जोरदार बारिश से कई इलाकों में तबाही और पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसने कई जगह रास्तों को नुकसान पहुंचाया है और राज्य के 40 मार्ग बाधित हुए हैं, जिनको खोलने का काम किया जा रहा है। और वहीं प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की भी संभावना जताई है। तो बता दें कि प्रदेश में 40 से ज्यादा मार्ग ऐसे हैं जो कि बंद हो गए हैं इसी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से। और प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। वहीं मौसम विभाग ने भी अपनी तरफ से उत्तराखंड में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। महावीर नेगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और आगे अगले 5 दिनों में भी इसी तरह से बारिश रहने के आसार हैं, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है। फिलहाल मौसम कैसा है, बारिश किस तरह से हो रही है, जानकारी दीजिए। देखिए, तो अगर मौसम की बात करें और मैं हरिद्वार की पर्टिकुलर संबंध में बात करूं तो हरिद्वार में जो एक तरह से मौसम है वो आंख मिचोली आंख खिल रहा है। सुबह हमने देखा कि जिस तरह से बारिश हुई और बारिश के बाद मौसम एकदम सुहाना हुआ और उसके साथ साथ जो राहत, एक तरह से उमस वाली गर्मी से जो राहत थी वो लोगों को यहाँ मिली। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि बारिश नहीं है, आसमान पर बादल जमी है और जो उमस की स्थिति है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो गर्मी का तापमान है वो भी यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर उत्तराखंड की यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों में बारिश जो हो सकती है और कई इलाकों में बहुत जोरदार बारिश हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो मानसून सीजन होता है वो उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं आपदाएं और जो कठिनाई है वो लेकर आता है। और शुरुआती दौर में हमने देखा कि पहाड़ की कई जगह ऐसी स्थितियां हैं कि जहाँ पर रास्ते बंद है, जो श्रद्धालु यहाँ पर, क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, तो अपील एक तरह से जो यात्रियों से की गई है कि वो अगर अपनी यात्रा का कोई भी प्लान बनाते हैं तो वो अगले मौसम को देखकर ही उसका प्लान बनाए, क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार है उसके भी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह की भी जो समस्या है उसका सामना न करना पड़े। और शायद यही वजह है कि लगातार सरकार की तरफ से अपील की जाती है, जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से भी अपील की जाती है। इसके अलावा पिछले दिनों जब हम मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की गई थी मानसून को लेकर, तो उनका कहना यही था कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आपदा पर तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन आपदा के बाद जो प्रभाव होते हैं उसको कम किया जाना चाहिए। उस पर जरूर कोशिश होनी चाहिए कि उसके प्रभाव को कम किया जाए। और शायद यही सबसे बड़ी राहत की बात हम कह सकते हैं कि लगातार सरकार इस बारे में सोच रही है। जो तैयारियां हैं इसको लेकर किस तरह से निपटना चाहिए और कैसी तैयारियां होनी चाहिए, उस पर जोर यहाँ पर सरकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए महावीर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।